हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स के अंदर कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। व्हेन इट इज़ रिसीव्ड, व्हेन कॉल्स आर रिसीव्ड इन एडवांस, दीज आर लायबिलिटीज़। दिस इज़ अ लायबिलिटी क्योंकि अपने को पहले ही मिल गया, और जब मिलना चाहिए था उस समय पे इस लायबिलिटी को कैंसिल कर देते। तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा। कैसे समझना, इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। एक व्हेन रिसीव्ड, जब मिला एडवांस में, और दूसरा व्हेन इट शुड हैव बीन रिसीव्ड, जब मिलना चाहिए था। ठीक है। जब मिला और जब मिलना चाहिए था। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसके लिए अपने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो है 3232 सपोज। ठीक है। एक बंदा अलॉटमेंट के अंदर, वह बंदे के पास कितना शेयर था, 100 शेयर्स था। उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, और तो मैं ये लिख रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये एप्लीकेशन होना चाहिए, ये अलॉटमेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉल, और ये क्या होना चाहिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 100 शेयर होल्ड करने वाला एक शेयर होल्डर था, आदमी था, उसने हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया अलॉटमेंट में। तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब मिला, कब मिला, अलॉटमेंट में मिला। तो अलॉटमेंट में मिला तो आप किस एंट्री में इसका पोस्टिंग करेंगे। कॉल्स इन एडवांस कौन से एंट्री को अफेक्ट करेगा। बेसिकली पैसा मिल रहा है, तो जब पैसा रिसीव करें तो बैंक वाले एंट्री के साथ इसको डाल सकते हैं आप। तो देखिए क्या एंट्री होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस का, बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मिलता है 2 शेयर अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट का ये एंट्री होता है ना, मेन बेस तो यही है, 2 कॉल्स इन, क्योंकि जब मिला ये हमारे लिए क्या था, तो लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट डालोगे आप, ज़रा बताना मेरे को। 100 इंटू क्या करूं, बिल्कुल भी नहीं, 3 भी मिला और 2 भी मिला, तो कुल मिला के मिला 3 + 2 कितना रुपया। तो इसका मतलब यहाँ अमाउंट आना चाहिए था 500। इसमें जो भी अमाउंट हो, हम लोग तो पूरा अभी सम्स लेकर नहीं चल रहे, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट समझ रहे हैं। जब पूरा सम्स करेंगे तो यहाँ आप अमाउंट पुट करना सीख लोगे। ईजी है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। ये समझने में प्रॉब्लम हुआ कि जब मिला कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं, तो क्या रखेगा, व्हेन रिसीव्ड क्रेडिट करो। क्या याद रखना होगा, क्रेडिट करो। कौन से वाले एंट्री में, रिसिप्ट वाले एंट्री में, बैंक वाले एंट्री में। और जब मिलना चाहिए था, तो कब मिलना चाहिए था, फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल। तो फर्स्ट कॉल का जब एंट्री पास करेंगे तो फिर से फर्स्ट कॉल का बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देना होगा, डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट डेबिट करेंगे ये बताइए। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट डेबिट होना चाहिए। आप यही चीज़ को कंफ्यूज होता है बच्चा, पूरा का पूरा 5 को कर देता है डेबिट।
जी नहीं, फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है, तो यहाँ 3 को ही रिवर्स करना है आपको। क्यों कर रहे हैं डेबिट, लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिए। क्यों, क्योंकि जिस आदमी ने पैसा ऑलरेडी एडवांस में दिया हुआ है अपने को अलॉटमेंट में, वो अब हमें क्या फर्स्ट कॉल में पैसा देगा, उसका पैसा तो ऑलरेडी मिल गया है। तो जब मिल गया था तो लायबिलिटी बनाए थे, और जब अब वो नहीं देगा तो उस लायबिलिटी को यहाँ पर कैंसिल कर दी कि भाई उसका पैसा मिलना था, अब मेरे को वो एडजस्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा चीज़, कोई डाउट इधर? तो इसके बाद अब बताओ फाइनल कॉल का एंट्री आप खुद पास करो, क्या होना चाहिए फाइनल कॉल में? सेम ही एंट्री होगा, बस फर्स्ट कॉल की जगह क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल कीजिए, और वहाँ कितना अमाउंट कैंसिल करोगे? वेरी गुड। और एमसीक्यूज के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा कि कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है वो 12% पर एनम होता है। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और दूसरा, नो डिविडेंड अलाउड। एडवांस अमाउंट जितना आया हुआ है उस पर कोई डिविडेंड अलाउ कंपनी नहीं करेगा। बस कॉल्स इन एडवांस में इतना ही है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। इसको करने के बाद हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो वो एडवांस और अरियर का एक साथ ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर क्या होता है, लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। जो शेयर होल्डर या होल्डर्स हमें कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा फेल कर दें, नहीं दे, तो हम कहते हैं कि कॉल्स इन अरियर हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, कॉल्स इन अरियर कैन बी एन एक्सपेंस। पैसा नहीं मिल रहा है, या लॉस बोल दो, लॉस वाले कैटेगरी में डाल दो, पैसा नहीं मिला, नुकसान हो गया। तो क्या ट्रीटमेंट है ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट, ये भी किस एंट्री में आएगा, रिसिप्ट एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी क्या करें, टू कहाँ कहाँ फेल हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, सेकंड और फाइनल कॉल में भी हो सकता है। आप सेकंड ऐसा नहीं लिखेंगे, आप पूरा सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक, आप वर्ड्स में लिखेंगे। क्या क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक होता है कि हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट का नहीं खोल रहे अकाउंट, सीधा बैंक और शेयर अलॉटमेंट लिख रहे हैं और जितना पैसा मिला वो लिख देंगे। एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको मिलना चाहिए था 10 रुपीज़, सपोज हम एक रफ एग्जाम्पल से बता रहे हैं, एक शेयर का लेकर के बता रहे हैं। 10 रुपीज़ मिलना चाहिए था, 2 रुपया नहीं मिल रहा है। अलॉटमेंट में 10 मिलना चाहिए था पर शेयर, 2 नहीं मिला, तो मिला कितना? तो यहां पर हमने क्या किया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को खोला, यूज किया है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो वी आर डूइंग दिस सम बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एक और मेथड है जिसके अंदर हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोलते, तो क्या हो जाता,
तो कॉल सीनियर अकाउंट टर्म यूज नहीं करेंगे। तो बताओ यहां पे मैं क्या करूं? क्लियर? 8 दिखा देंगे, कॉल सीनियर अकाउंट नहीं खोलेगा, सीधा 8 और 8 खत्म। समझ रहे हो? लेकिन हम लोग कॉल सीनियर अकाउंट को यूज कर चलेंगे अभी, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, सपोज कीजिए कि एक आदमी है जो अलॉटमेंट फेल किया, एक्स है जिसके पास 100 शेयर है, सब में लिखा है अलॉटमेंट नहीं दिया। वाई एक आदमी जिसके पास 50 शेयर्स है, उसमें लिखा है कि वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया। जेड के पास 20 शेयर्स है, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। अब बताइए अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए? डेबिट होना चाहिए कॉल सीनियर। पेमेंट का ट्रिक भी, पेमेंट का वो भी ले लेते हैं, तो आपका एक सम्स बन गया। अलॉटमेंट का 2 रुपया था, फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 2। एप्लीकेशन में कभी फेल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उधर पहले पैसा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि पहले पैसा, तो फिर फेल कैसे करेगा? तो फेल कर सकता है तब जब चीज़ ड्यू हो, तो जब चीज़ के लिए टाइम मिले पेमेंट के लिए तब फेल होगा। मतलब अलॉटमेंट में हो सकता है, फर्स्ट कॉल में, और हो सकता है कॉल्स इन अरियर। तो एक्स ने अलॉटमेंट फेल किया, तो अलॉटमेंट में कॉल सीनियर कितना डेबिट होगा? अमाउंट से, कितने अमाउंट से? उसके पास कितना शेयर था? अलॉटमेंट का कितना रुपया था पर शेयर? 2। कितना अमाउंट डेबिट होगा? 200। फर्स्ट कॉल में फेल हुआ, फर्स्ट कॉल में कितना डेबिट करेंगे कॉल सीनियर? तो आप देख रहे हो कि सर 50 शेयर फेल किया है, कितना रुपया करके? तो आना चाहिए 150। बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो आदमी अलॉटमेंट फेल किया है, क्या वो फर्स्ट कॉल देगा? यू विल हैव टू अज्यूम कि जिस आदमी ने एक बार फेल किया वो बार बार, मतलब जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल भी। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल में आप कितना अमाउंट अप करोगे? 100 शेयर पहले का, 50 शेयर नया का, इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप, अगर आप बहुत हल्के में ले रहे हो तो मत समझो कि सर एक एक शेयर तो सिंपल सा इनटू करना है। बड़े क्वेश्चन के अंदर यही आपके काम आने वाला है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को किस में होता है? वैल्यूज ढूंढने में। अमाउंट कैसे पुट करें, किस में क्या आएगा, तो ये बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आप मेरे को आंसर दो कि फाइनल कॉल में कितना आना चाहिए? कितना शेयर्स डेबिट से डेबिट होगा? कितना शेयर्स कॉल से एरियर कर रहा है? 100, 50 और, तो कुल मिला के 170 शेयर्स कितना रुपया करके नहीं देगा? डन, ये आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब हम लोग एक सम्स करेंगे पूरा, जिसमें कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर भी है। ओवर सब्सक्रिप्शन का सम्स करेंगे, लेकिन सिंपल वाला, और देखते हैं क्या होगा। प्रीमियम भी इंक्लूड कर लेंगे, तो प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, तीनों का प्रैक्टिस हो जाएगा, अलॉन्ग विद सिंपल ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, जिसमें प्रो राटा नहीं है। कॉल्स इन एरियर पे एमसीक्यूज क्या आ रहा है? कितना इंटरेस्ट मैक्सिमम? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी चार्ज करेगा, मैक्सिमम अमाउंट कितना चार्ज कर सकता है? 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। तो ये कर लीजिए, इसके बाद अभी हम लोग आते हैं सम्स। ठीक है, चलिए अब एक सम्स करते हैं। सम्स लिखिए। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of 20%, payable as
देखिए पेबल एज में मैं इंस्टॉलमेंट नहीं लिख रहा हूँ, नाम मैं सिर्फ फिगर लिखूंगा, आप समझ जाओगे कौन कौन सा है। 3 2 3 2 टोटल इसको जोड़ के कितना आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है ना। प्रीमियम क्या प्रीमियम मैंने लिया है? 10 तो फेस वैल्यू ही है, तो जरूर प्रीमियम कहाँ होगा इसका? अलॉटमेंट में। कितना रुपए का प्रीमियम होगा? 10 रुपए का 20% कितना होता है? तो इसका मतलब हमें अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए? कुछ समझ रहे हो? ऐसे मेंशन कर दिया रहता है अलॉटमेंट में, बट मैंने आपको बताया कि सपोज नहीं दिया है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब आगे कीजिए। मिस्टर एक्स होल्डिंग 100 शेयर्स पेड द entire amount along with allotment. Mr. Y holding 100 shares failed to pay allotment and calls, and Mr. Z holding 50 shares failed to pay the calls. यहाँ तक क्लियर है? Applications were received for 12,000 shares. Excess money was refunded as necessary journal entries. तो ये क्या सम्स हुआ? इसमें हमने क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं। सबसे पहले कवर कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर हम जान रहे हैं कि एंटायर अमाउंट हमको अलॉटमेंट के साथ मिल गया, तो इसके अंदर कॉल्स इन एडवांस है। पढ़ के समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर कुछ शेयर होल्डर है एक्स वाई एन जी, जिसने क्या किया? फेल किया। फेल का मतलब क्या आ रहा है? कॉल्स इन अरियर, ठीक। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन हमको मिला कितने शेयर्स का? 12,000 शेयर्स का। तो मतलब ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का है? ओवर। और ओवर के लिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एक्सेस मनी को क्या किया हमने? रिफंड कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। मतलब ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें लगेगा। इसमें प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं है, उसके ऊपर पूरा सेपरेट क्लास होगा एक, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज पास करें। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए अब सम्स करते हैं। जनरल का फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? आप इस सम से मेन इंफॉर्मेशन निकाल लिए। सबसे पहले हमको देखना है एप्लीकेशन का पैसा कितना? 3,000। हमने शेयर इशू कितना किया है, लेकिन एप्लीकेशन कितने का मिला है? तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी कितना शेयर्स पे मिला होगा? 10 पे कि 12 पे? ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना? लोग बहुत इसको मिस कर देते हैं। आप भले ही इशू 10 कर रहे हैं, लेकिन आपको फिलहाल एप्लीकेशन का कितना रुपया मिल रहा है? कितने शेयर्स पे पैसा मिल रहा है? 10 की 12? 12। इसका मतलब जो पहला एंट्री पास करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी है तो इक्विटी लगा देंगे। कितना रुपया लिखना होगा? 12,000 इंटू कितना रुपया पर शेयर? इसका मतलब कितना आएगा? 36,000 आपका पहला एंट्री। आप प्रोफॉर्मा बनाकर करोगे, कोई रफ वर्क नहीं करेगा, जर्नल का फॉर्मेट बना के करेगा। अभी से हैबिट डालिए आप लोग।
कि फॉर्मेट रेडी करना है। एग्जाम से इसका बहुत हेल्प होता है, टाइम बहुत बच जाता है क्योंकि आपका स्पीड मैनेज होता है फिर इससे। क्लियर हुआ पहला चीज। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहां करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और रिफंड भी हो रहा है ना, तो पैसे को क्या करना है आपको, तो हमने एक कंपाउंड एंट्री पास कर दिया। नहीं तो आप अगर दो अलग अलग एंट्री पास करते तो क्या पास करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिफंड करने के लिए कौन सा एंट्री पास करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो समटाइम्स आपसे एंट्री पूछ लेता है कि इफ यू आर रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। क्या एंट्री पास करेंगे, क्या होना चाहिए जर्नल एंट्री रिफंड का, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। नरेशन आपको लिखना पड़ सकता है, लेकिन आप लोग डिटेल्ड नरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक। यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, बस हो गया। ऐसे मेंशन कर देता है कि आपको जर्नल एंट्री का कोई नीड, यू शुड नॉट राइट जर्नल नरेशंस, ठीक है। इसके बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट आएगा, अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे। ड्यू एंट्री क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे ही आप ये एंट्री पास करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या अलॉटमेंट में कोई हमारा प्रीमियम है, क्या सम्स में प्रीमियम है, क्या अलॉटमेंट में हमने प्रीमियम रिसीव किया है। तो जब हम प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट में तो क्या सिखाए थे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। क्यों करना होता है, तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, लेक्चर नंबर 1। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आना चाहिए, अब कितने शेयर्स पे सब कुछ होगा, इस बात का ध्यान रखना है। 2000 आपने रिफंड कर दिया है, तो अब आपको जो कुछ करना है वो सब 10,000 शेयर से होगा, इनटू अलॉटमेंट का कितना अमाउंट, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट दिख रहा है आपको सम्स में 4, तो होगा 40,000। कैपिटल में कितना लिखूं, एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था। कैपिटल में हमेशा वो अमाउंट आता है जो एक्चुअल में अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कितना मिलना चाहिए था, जेन्युइनली कितना मिलना चाहिए था एक्चुअल में 2, और प्रीमियम का कितना रुपया है। तो इस तरीके से आप देखो कि आपका एक एक अमाउंट कैसे निकल रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स को ये अमाउंट पुट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है, समझिए, ठीक। कोई मगअप करने का ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस समझो, अमाउंट कैसे निकालते हैं, वैल्यूज़ कैसे आ रहा है, ढूंढो, सीखो। अब देखिए ज़रा क्या हुआ अलॉटमेंट में, क्या क्या हुआ आप बता सकते हो मेरे को। अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है। अब ये सम थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में पेड द एंटायर अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट, मतलब कॉल्स इन एडवांस कहाँ है, अलॉटमेंट में है। और फिर एक प्रॉब्लम आया कि मिस्टर वाई जो होल्ड कर रहा है शेयर्स, उसने भी क्या नहीं दिया। दिस एंट्री विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप जब बुक्स में देखेंगे यू विल फाइंड ऐसा सम्स कम ही मिलेगा, या तो अरियर होगा या एडवांस होगा। हमने क्या किया, सम्स को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया, और अलॉटमेंट के अंदर ही हम एडवांस का भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं और अरियर का भी करने वाले हैं। तो वी विल डू इट 1 by 1, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखोगे कि एडवांस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस हमें मिला है, कितने शेयर्स में मिला है, कितने शेयर्स पे मिला है, 100 शेयर्स पे। आप सबसे पहले ये बताओ कि कितना रुपया हमें एडवांस मिला है।
अगर हमें अलॉटमेंट में एडवांस मिल रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में मिला होगा। मतलब कितना रुपया एडवांस में आया है? 5 रुपया एडवांस में आया है। एंट्री में हमने सीखा, ट्रीटमेंट में हमने सीखा कि कॉल्स इन एडवांस को हमें क्या करना चाहिए। जब मिला तो कॉल्स इन एडवांस क्या करना चाहिए? क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है हमारे लिए, बार बार कह रहा हूं। तो क्या इस एंट्री में कॉल्स इन एडवांस डालूं? क्या करूं? क्रेडिट। तो कॉल्स इन एडवांस आपने कर दिया क्रेडिट, और अमाउंट आपको इन एडवांस पता चल गया कि भाई 100 शेयर पे कितना रुपया एडवांस में आया था। ये 5 कैसे आया? बहुत लोग अगर इसको भी दिक्कत है, बाद में जाके प्रॉब्लम होता है, सर 5 अमाउंट तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहां से आ गया? तो आप इसको दिखाइए 3 + 2, दिखाइए 500 रुपीज। है इंटरेस्टिंग चीज? यहां तक कोई दिक्कत? फिर हम ये देख पा रहे हैं कि एक और शेयर होल्डर वाई है जिसने 100 शेयर फेल भी किया है। फेल भी किया है मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर को अलॉटमेंट में फेल हो रहा है, तो अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करें कि क्रेडिट करें? डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है। तो आप कॉल्स इन एरियर को क्या कर रहे हैं? डेबिट भी कर रहे हैं। कितना अमाउंट लिखो इसमें? चलिए 100 शेयर है, अमाउंट कितना आएगा? जिस आदमी ने अलॉटमेंट फेल किया है उस आदमी ने अलॉटमेंट का मेन अमाउंट तो किया ही है, और साथ ही साथ प्रीमियम का 2 रुपया भी किया है। मतलब कुल मिला के अलॉटमेंट का कितना हुआ? टोटल अलॉटमेंट ही फील्ड है, तो इसका मतलब 4 अमाउंट आएगा इधर 400। कोई डाउट? बताइए। क्लियर है? 400 क्यों आया समझा? 100 शेयर वाला अलॉटमेंट का 4 रुपया नहीं दिया, 400 रुपया। क्या इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लिखना चाहिए? जो हमें मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था भाई? देखो डेबिट हो रहा है ना, कितना मिलना चाहिए था? तो यहाँ कितना लिखो? 40 मिलना चाहिए था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बैंक में कितना आएगा, तो आप क्या आंसर देंगे? आम तौर पे सिखाया जाता है कि बेटा डेबिट को क्रेडिट को माइनस कर दो और जो बैलेंस का पैसा है वो बैंक में आ जाएगा। तो 40,500 में अगर आप 400 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40,100। बिल्कुल सही जवाब। ये माइनस करने वाला सिस्टम जो है बच्चों को इजी लगता है और आप कर भी सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टली बैंक में कैसे निकाला जाए अमाउंट बिना माइनस किए, कि एक्चुअल में पैसा मिलेगा कितना? क्या बोलते हो? लगता है ना कि हम ये जाने कि बैंक में कैसे आया, अगर हम माइनस करके ना निकाले तो कैसे निकालें? तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक, मिलना कितना चाहिए था, तो देखो वैसे करने के बजाय वही चीज कर रहे हैं, लेकिन हम चीजों को यहां से नहीं कर रहे, अपने बुद्धि से चेक कर रहे हैं कि मिलना चाहिए था कितना, 40। एडवांस में कितना मिला है, हाथ में कितना मिला एडवांस, और कितना रुपया 40 में नहीं मिला आया। आप देखोगे हो वही रहा है, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली डायरेक्टली फोर फीचर निकालना सिखाएंगे, एंट्री सिखाएंगे, तो आप समझोगे कि ये कैलकुलेशन कितना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? कितना आ गया, 40,100। नाउ पॉइंट इज क्लियर कि बैंक में क्यों, बैंक मतलब जितना पैसा हाथ में मिला, तो हाथ में कितना मिला, 40 मिलना चाहिए था, जिसमें से 500 एक्स्ट्रा मिला हुआ है एडवांस, तो 40,500, और 400 नहीं मिला है तो काट दिए। ठीक, अब फर्स्ट कॉल का एंट्री पास करेंगे, और फर्स्ट कॉल का पहले कौन सा एंट्री होगा, रिसिप्ट की ड्यू एंट्री पास कीजिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना मिलना चाहिए, 10,000 इंटू 3, 30,000 मिलना चाहिए। ठीक है,
अब इसका रिसिप्ट एंट्री कैसा नजर आएगा, देखिए बहुत मजा आएगा। रिसिप्ट एंट्री कैसा दिखेगा, तो यहां कर देता हूं, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो एडवांस में पैसा मिला था, हमको मिला था ना फर्स्ट कॉल का एडवांस में, तो फर्स्ट कॉल में वो आदमी पैसा देगा क्या, जो एडवांस में दे दिया वो पैसा देगा क्या? तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को क्या करना चाहिए, कोई शक, यहां तक कोई शक, ये डेबिट क्यों हुआ, क्लियर है ना? अब क्या फर्स्ट कॉल में कोई फेल कर रहा है, बताइए तो। बोल रहा है जेड जो है उसने कॉल्स फेल किया, मतलब दोनों कॉल फेल किया, इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी, और मजेदार चीज है कि जो वाई है वो भी तो बेटा कॉल्स फेल कर रहा है, मतलब कॉल्स इन एरियर वाई ने भी किया है, जेड ने भी किया है, तो कॉल्स इन एरियर को यहाँ पे डेबिट करना चाहिए, फेल हुआ है तो। और हम लोग इतना फोकस क्यों दे रहे हैं वाई और जेड पे, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकलेगा जब 100 शेयर वाई का फेल किया है, 50 शेयर जेड का फेल किया है, तो कुल मिलाकर 150 शेयर फेल कर रहा है। और कितना रुपया है हमारे फर्स्ट कॉल का जो हमको नहीं मिल रहा है, 3 रुपया। तो कितना रुपया एरियर में आएगा, 450। यही अमाउंट निकालने में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। आप चीजों को समझो, वाई जो अलॉटमेंट फेल किया वो भी फेल करेगा, और जेड जो कॉल फेल कर रहा है वो तो कर ही रहा है। क्या सीखा था हमने, जो एक बार फेल करेगा बार बार फेल करेगा। ठीक, कॉल्स इन एडवांस में कितना डेबिट करो, कौन बताएगा? कॉल्स इन एडवांस कितना से डेबिट होगा, कितना शेयर पे एडवांस मिला था? बार बार बता रहा हूं कि स्टूडेंट बार बार एक गलती करता है कि आप यहां पर 5 डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए हैं, लेकिन आप ये भूल जा रहे कि ये 5 बेटा 2 इंस्टॉलमेंट मिलाकर बना है, और आप फिलहाल अभी कौन से इंस्टॉलमेंट में है? तो फर्स्ट कॉल का कितना है अमाउंट, तो 3 करके ही आपको करना पड़ेगा, 300 आएगा। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल तो हो गई। तो बताओ तो फर्स्ट कॉल में मिलना कितना चाहिए था, 30,000, जिसमें से 450 नहीं मिला, 300 तो पहले ही मिल चुका है। तो अब कितना मिलेगा, 7500 नहीं, हाँ नहीं गलत कर रहे हैं, कितना आएगा, 29250 जी। अपना एंट्री कंप्लीट हो गया, कोई डाउट, एकदम क्लियर हो गया? कोई भी यहां प्रॉब्लम तो पूछिए। डन। फाइनल कॉल आप लोग खुद करके दिखाइए, डू इट योरसेल्फ। तो बताइए तो क्या क्या दिखेगा, द एंट्री विल बी सेम। ड्यू एंट्री में फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल होगा, अमाउंट 30 की जगह कितना होगा, कितना, 20,000 होगा। इस एंट्री में भी तो आएगा, क्योंकि फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर भी है, और फाइनल कॉल में कॉल्स इन एडवांस भी एडजस्ट हो रहा है। देयरफॉर एंट्री विल बी सेम, अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो जरा करके बताइए, लेट्स सी कि आप लोग अमाउंट ठीक बताते हैं कि नहीं। एंट्री पास कीजिए।
क्लियर है? बताइए। चलिए अमाउंट डिस्कस करें। सेम एंट्री रहेगा, मैं यहीं पे जो अमाउंट है फिगर उसको हटा देता हूँ, यहीं चेंज कर देता हूँ। आप मत करना ऐसे, आप अपना अलग करो। कितना मिलना चाहिए? 20,000 20,000, यहाँ पे आएगा 20,000। फेल कितना शेयर कर रहा है? 100 तो 100 कर रहा है क्या? एडवांस में कितना था? 100। लेकिन अब कितना अमाउंट आने वाला है? और फेल भी करेगा वो दोनों, 100 और 50, लेकिन कितना रुपया करके? 2 रुपया करके फाइनल कॉल का। तो यहाँ आएगा 200, यहाँ आएगा 300, तो यहाँ आएगा 19,500 एंड योर सम्स इज कंप्लीट। इस सम में हमने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। सीबीएसई में ये आउट ऑफ सिलेबस है, आईएससी बोर्ड में ये आएगा तो हम लोग इसके ऊपर सेपरेटली सम्स करेंगे। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इस लेवल तक आप सारा सम्स कर सकते हो। ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ सम्स में अभी होमवर्क दे दूंगा, आप लोग करो।